हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग ग्राफ के उन 5 कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसके बेसिस पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ग्राफ के प्रॉब्लम में यूज आते हैं। इसके लॉजिक। मैं इस वीडियो को बेसिकली हिंदी में रखा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में जो लॉजिक होता है समझाने को समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने इस वीडियो को हिंदी में रखा है। तो मैंने यहाँ पे 5 ग्राफ के प्रॉब्लम लिए हैं। पहला है फाइंड इफ पाथ एग्जिस्ट इन डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड कंपोनेंट काउंट, शॉर्टेस्ट पाथ, नंबर ऑफ आइलैंड एंड मिनिमम एरिया ऑफ आइलैंड। राइट। तो मान लो कि ग्राफ जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ये 2 ग्राफ है। राइट। तो बहुत सारे सिचुएशन में क्या होता है, आपको ग्राफ दिया होता है, आपको फाइंड करना होता है कि डी और ई के बीच में पाथ है कि नहीं। राइट। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ 1 में डी और ई के बीच में पाथ है। लेकिन सिमिलरली अगर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि डी और जी के बीच में पाथ है कि नहीं। बट यहाँ पे हम लोग फिगर में देख सकते हैं डी और जी के बीच में पाथ नहीं है। बट इसको लॉजिकली आई मीन कोड वाइज कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। और सिमिलरली ये जो ग्राफ है अभी ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब हम लोग सी से बी में भी आ सकते हैं और बी से सी में भी जा सकते हैं। राइट। अगर ये डायरेक्टेड होगा बी टू सी तो हम लोग सिर्फ बी टू सी ही जाते हैं, सी टू बी नहीं जाते हैं। राइट। दोनों डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में हम लोग फाइंड करेंगे कि कैसे कोई पाथ है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कोड के थ्रू कैसे फाइंड किया जाता है। और जो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है कनेक्टेड कंपोनेंट काउंट। मान लो यहाँ पे तो बेसिकली फिगर में दिख रहा है कि 2 ग्राफ है, सेपरेट 2 ग्राफ है। बट हमें बेसिकली एक एडजेसेंसी लिस्ट दिया होगा या फिर अरे ऑफ एजेस दिया होगा और हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि क्या ये ग्राफ कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कितने कंपोनेंट है ग्राफ के। जैसे कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट है ग्राफ के, 2 डिसजॉइंट ग्राफ है। राइट। ये भी प्रॉब्लम आता है। तीसरा ये हो सकता है कि मान लो आपको ग्राफ के नोड ए से ई जाना है। राइट। इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। राइट। अभी तो इसमें एक ही तरीका दिखाई दे रहा है, बट लेट से मैं अगर सी से ई ज्वाइन कर दूं। राइट। फॉर एग्जाम्पल ये सी से मैं अगर ई नोड ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पे देखा जाए तो ए टू डी, डी टू ई, अगर एज को हम लोग एक लेंथ मानते हैं तो ए टू ई जाने में 2 लेंथ लग रहा है और ए टू इधर से ई जाने में ए टू बी, बी टू सी, सी टू ई 3 लग रहा है। राइट। जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ वो ए टू डी एंड डी टू ई हुआ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस 2 है और इस वाले सिनारियो में ए बी सी ई के सिनारियो में नंबर ऑफ एजेस 3 है। राइट। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ हो ए टू डी, डी टू ई हुआ। ये भी एक क्वेश्चन आता है। और नंबर ऑफ आइलैंड वाला क्वेश्चन होता है, जो मान लो आपको 2D अरे दिया होगा और उसमें आपको फाइंड करना होगा, उसमें वाटर एज ए 0 रिप्रेजेंटेशन होगा और लैंड को एज ए 1 रिप्रेजेंट करेंगे। और वहाँ पे आपको फाइंड करना होगा कि इसमें नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं, मीन्स जो कलेक्शन ऑफ वन टुगेदर कितने हैं और बीच में वाटर होगा दैट इज 0। नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं आपको फाइंड करके बताना होगा। और जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो मिनिमम एरिया ऑफ आइलैंड। अब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे आइलैंड हो, उसमें से कौन सा आइलैंड है जिनका एरिया मिनिमम है। ये सब जो 5 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है इसके बेस पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनते हैं। तो आज हम लोग इन पांचों को वन बाय वन अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले चलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में पाथ कैसे फाइंड किया जाए। यहाँ पे मैंने मान लो कि क्वेश्चन में क्या होता है, आपको दिया होगा कि ये ग्राफ हो गया। राइट। ये एडजेसेंसी लिस्ट हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन में एडजेसेंसी लिस्ट नहीं दिया होता है, वो अलग तरीका दिया होता है, तो उसको आपको एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। ये कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको ग्राफ वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें मैंने BFS, DFS और एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाते हैं ये मैंने ग्राफ की सीरीज में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को एडजेसेंसी लिस्ट का ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को फाइंड करना है कि ये जो सोर्स है और डेस्टिनेशन है, ग्राफ है। राइट। तो सोर्स से डेस्टिनेशन का पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस ग्राफ में, मतलब हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं कि नहीं।
क्योंकि हो भी सकता है कि ये ग्राफ डिसकनेक्टेड हो, राइट? सोर्स वाला एक पहला ग्राफ में हो, डेस्टिनेशन वाला दूसरा ग्राफ में हो, राइट? तो हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन में। तो ये हम लोग को लॉजिक देखना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले जब भी आपको अगर एडजेसेंसी लिस्ट दिया होता है, राइट, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है। और हाँ, एक चीज और है कि ये हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? वो जो कि ग्राफ असिक्लिक है और यहाँ पे डायरेक्टेड है। ओके, सो दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ और इसमें कोई साइकिल नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना कोई भी प्रॉब्लम शुरू करने से पहले उसका एज के सिनेरियो देखना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन ना सेम हो, राइट? हो सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, इफ सोर्स अगर डेस्टिनेशन के बराबर है, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोर्स और डेस्टिनेशन सेम नोड को पॉइंट कर रहा है, राइट, इसका मतलब हम लोग ऑलरेडी वहां पे रीच हो चुके हैं, सो वी हैव टू रिटर्न ट्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ना डीएफएस के अप्रोच से करेंगे। हम लोग बीएफएस से भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं डीएफएस से कर रहा हूँ। बीएफएस में आपको मैं अगले प्रॉब्लम में करके दिखाऊंगा। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास प्रिविलेज ये कि ऑलरेडी एडजेसेंसी लिस्ट दिया हुआ है, मतलब ग्राफ दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, ये जो जैसे कि वन बाई वन है ना, वन बाई वन ये जो ग्राफ का नोड है उठाना है, जैसे कि एफ जी एच आई जे के वन बाई वन उठाना है। और इच नोड मतलब एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे नेबर है, लाइट इज जी और आई, इन सब इन सब को डीएफएस में इन सब पे डीएफएस चलाना है, राइट? सो हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लेट नेबर ऑफ ग्राफ, ग्राफ में जो हमारा, हाँ, और कहीं से तो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग सोर्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो ग्राफ का जो सोर्स है, लेट से अगर सोर्स एफ हुआ, तो ग्राफ का जो सोर्स होगा, जो वैल्यू होगा, और जी और आई होगा, राइट? उसका जो नेबर होगा वो जी और आई होगा। तो इस वाले नेबर में ये अरे जी और आई आ जाएगा। तो ये हम लोग बेसिकली नेबर को इटरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे रिकर्सिव लॉजिक लगाएंगे, राइट? क्योंकि हम लोग डीएफएस मेथड यूज कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ हैज पाथ, अब यहाँ पे हमारा ग्राफ सेम रहेगा, राइट? और यहाँ पे जो सोर्स होगा ना, अब जो सोर्स होगा वो हो जाएगा हमारा नेबर, क्योंकि पहले हम लोग हमारा जो सोर्स था वो एफ था, अब हो गया, सो अब क्योंकि हम लोग आइटरेट कर रहे हैं नेबर पे, तो अब हमारा सोर्स चेंज हो गया, अब हो जाएगा नेबर। तो अगर नेबर वहां तक पहुंच सकता है, इसका मतलब सोर्स भी वहां तक पहुंच सकता है, राइट? सो ये बेसिकली लॉजिक होता है। तो अब और यहाँ पे डेस्टिनेशन सेम रहेगा, डेस्टिनेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग को उसी पॉइंट पे जाना है। सो यहाँ पे डेस्टिनेशन सेम रहेगा, राइट? अब यहाँ पे हम लोग हम्म अगर पाथ है, राइट, अगर पाथ है तो रिटर्न ट्रू, ठीक है? अब ये मान लो कि ऐसा मैंने लॉजिक इसलिए लिखा है, इफ में ये आइटरेट करेगा, है ना, बार बार इस फंक्शन को कॉल करेगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के साथ डेस्टिनेशन सेम रहेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ना सोर्स और डेस्टिनेशन सेम हो जाएंगे। अगर वो ग्राफ कनेक्टेड हुआ तो सोर्स और डेस्टिनेशन सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे। उस केस में क्या होगा, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा, राइट? इफ सोर्स इज इक्वल टू डेस्टिनेशन, तो रिटर्न ट्रू करेगा। अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा तो ये भी रिटर्न ट्रू करेगा, राइट? ठीक है। अगर ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड हुआ या फिर हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, तो उस केस में हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, टेस्ट केस पास हो गए, राइट? ओके फाइन, और इसको रन करेंगे। ओके फाइन, सो टेस्ट केस यहाँ पे पूरे पास हो गए हैं। तो बेसिकली ये लॉजिक है डायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है?
और इसके बेसिस पे बहुत सारे और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होते जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। लेकिन जो कोर जो लॉजिक होता है वो यही लॉजिक है। ठीक है, हमको एक एक करके नेबर को उठाना है, उस पर डीएफएस लगाना है, और अ, अ, जो एज के जो सिनारियो है वो है, अगर हम लोग सोर्स को चेंज करते जाएंगे, है ना, और एट द एंड वो डेस्टिनेशन तक अगर पहुंच जाता है तो रिटर्न ट्रू होगा, एल्स हम लोग रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डायरेक्ट टू फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ पाथ इन डायरेक्टेड ग्राफ। अब हम लोग इसको ना अनडायरेक्टेड ग्राफ से सॉल्व करते हैं। लेट्स से अगर ये डायरेक्टेड नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो यहाँ पे ना, अब यहाँ पे क्या है कि एजेस दिया है, हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट नहीं है, तो हमको पहले एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसमें लॉजिक थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो अनडिरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा कि अगर आप ए से बी भी जा सकते हो, बी से ए भी जा सकते हो, और ऐसे करते करते ना ये इंडेफिनिट चलता रहेगा। सो इसमें एक एक्स्ट्रा लॉजिक इंक्लूड होगा, दैट इज हम लोग को एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, दैट इज सेट। हम लोग वहाँ पे ना अगर कोई भी नोड एक बार विजिट हो जा रहा है तो उसको हम लोग उस सेट में डाल देंगे, ताकि बाद में चेक करें, अगर वो विजिटेड है तो उस पर दोबारा डीएफएस ना चलाए, और अगर वो नॉन विजिटेड है तो आगे लॉजिक प्रोसीड करें। ठीक है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज सेट जुड़ जाती है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमने ऑलरेडी डायरेक्टेड ग्राफ के लिए सॉल्व कर लिया, अब इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है, एजेस दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ ग्राफ, और हम लोग को नोड ए और नोड बी दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहला जो चीज़ें होती है जो करनी चाहिए ग्राफ का प्रॉब्लम में, वो सबसे पहले ग्राफ बिल्ड करना आना चाहिए। अगर एडजेसेंसी लिस्ट नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको ग्राफ बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, दैट इज कॉन्स्ट बिल्ड ग्राफ। ठीक है, और उस पे हम लोग उसमें उसको क्या चाहिए, एजेस चाहिए, है ना। तो इसको एजेस दे दिया, उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अरे ऑफ एजेस है, इसे हमको ग्राफ बिल्ड करना है। एजेस मतलब जैसे हमारे पास आई जे है, मतलब आई से जे भी जा सकते हैं, जे से आई भी जा सकते हैं, के से आई भी जा सकते हैं, आई से के भी जा सकते हैं। दिस इज बिकॉज इट इज अनडिरेक्टेड ग्राफ। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या करना है, ग्राफ बिल्ड करना है, तो हम एक वेरिएबल लेंगे ग्राफ, राइट। उसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर देंगे। हम लोग इसमें मैप भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ये हम लोग कोई भी इनबिल्ट चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आई वांट टू मेक इट सिंप्लीफाई, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग ना, जैसे यहाँ पे अरे ऑफ अरे है, तो हम लोग ईच अरे पे लूप चलाएंगे। ठीक है, तो फॉर लेट एज ऑफ एजेस। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेसिकली, इससे हम लोग को एक ये एज मिल जाएगा, राइट। पहला लूप में ये आई जे मिल जाएगा, तो हम लोग ये सिक्स सिंटेक्स के थ्रू डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, दैट इज कॉन्स्ट ए कमा बी। ठीक है, सॉरी, कॉन्स्ट ए कमा बी। ठीक है, और ये हमारा एज से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें ना चेक करना है कि अब ये ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ में हम चेक करेंगे कि ये ए है कि नहीं। अगर ये ए है तो हम लोग इसमें बी पुश करेंगे, ताकि ये पॉइंट करे ए टू बी। और और अगर ए नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज कर देंगे एम्प्टी अरे से, राइट। तो हम लोग पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि इस ग्राफ में मान लो ए इन ग्राफ, हम ये चेक कर रहे हैं कि इसमें ए है कि नहीं। अगर इसमें ए नहीं है, इफ नॉट ए इन ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ ग्राफ
ए में एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि नॉट बी इन ग्राफ, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ बी को एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब ये तो था कंडीशन कि ए या बी नहीं है, अगर है तो क्या करेंगे, क्योंकि ये अनडिरेक्टेड ग्राफ है तो ए से बी को पॉइंट कर सकते हैं और बी को ए से ही पॉइंट कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ ए डॉट पुश बी, राइट। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक इशू है, ये सिर्फ अगर हमने ग्राफ ए डॉट पुश बी किया है, इसका मतलब हम लोग ए से बी ही जा सकते हैं, बी से ए नहीं जा सकते, राइट। तो हमें बी से ए भी जाना है क्योंकि ये अनडिरेक्टेड ग्राफ है। तो इसके लिए हमें उल्टा भी पुश करना पड़ेगा, दैट इज ग्राफ बी डॉट पुश ए, राइट। अब इससे ये हो गया, हम दोनों तरफ से आ जा सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्योंकि ये ग्राफ बिल्ड कर रहे हैं तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ये ग्राफ, दैट इज जो कि एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ रिटर्न हो जाएगा। अब हाँ, ओके। सो अब हम लोग को यहाँ पे कॉन्स्ट ग्राफ में इस फंक्शन को कॉल करके ग्राफ ले लेंगे, दैट इज बिल्ड ग्राफ। इसमें एजेस पास करेंगे क्योंकि पैरामीटर एजेस एक्सपेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास क्या हुआ, ग्राफ बन के आ गया है और हम लोग ने डायरेक्टेड ग्राफ में क्या यूज किया था, डीएफएस यूज किया था। हम लोग बार बार चेक कर रहे थे सोर्स की जगह डिफरेंट नेबर के साथ, राइट। सो सिमिलरली हम लोग सेम चीज यहाँ पे करेंगे। सो मैं दोबारा वो कोड नहीं लिखूंगा, आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द कोड, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो कोड बता चुका हूँ। उसमें एक माइनर चेंजेस होगा जो कि मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे सिमिलरली सेम कोड है जो हमने डायरेक्टेड ग्राफ में यूज किया था। हम यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन चेक करें, बस इसमें एक चीज़ जो ट्विस्ट है वो है, क्योंकि ये डायरेक्टेड है तो इन्फिनिट लूप चलेगा, इसीलिए उस इन्फिनिट रन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक सेट ले रहे हैं, राइट, विजिटेड, और वहाँ पे चेक कर रहे हैं अगर वो सोर्स ऑलरेडी है कि नहीं। अगर ऑलरेडी है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो नहीं है तो उसको ऐड कर रहे हैं विजिटेड में। विजिटेड एक हमारा सेट है, ठीक है। और अगेन हम लोग वही नेबर में, ईच नेबर में जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं हैज पाथ, ठीक है। और अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा तो हम लोग इसको रिटर्न ट्रू कर रहे हैं, एल्स अगर उसको वो सोर्स टू डेस्टिनेशन मिला ही नहीं तो रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक, और हम लोग इस हैज पाथ को यहाँ पे कॉल करेंगे। हैज पाथ जिसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा ग्राफ, राइट। और इसमें जो दूसरा होगा वो होगा सोर्स, दैट इज हमारा नोड ए। नोड ए, डेस्टिनेशन होगा नोड बी, और यहाँ पे ना हम लोग को न्यूज सेट, बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड हुआ है सेट, और इसको रिटर्न करेंगे हम लोग, राइट। सो यहाँ पे कोड ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम लोग ने दो चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा किया है, दैट इज एक हम लोग ने बिल्ड ग्राफ किया है, ठीक है, एजेस के थ्रू। और दूसरा हमने जो लास्ट सॉल्यूशन था हमारा डायरेक्टेड ग्राफ का, उसमें हम लोग ने एक विजिटेड लिया है सेट, और उसमें चेक कर रहे हैं अगर उसमें ऑलरेडी है, राइट, तो फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, अगर नहीं है तो ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे यहाँ हाँ, अगर नहीं है तो ऐड कर रहे हैं, राइट, ताकि ये लूप बार बार ना चले। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, लेट मी टेस्ट इट, रन इट। Okay, so all the test cases are passed.
सो ये डिफरेंस था डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में। डायरेक्टेड में हम लोग को न्यू सेट नहीं लेना पड़ता है, बट यहाँ पे एक सेट लेना पड़ता है टू ट्रैक कि जो भी नोड है वो विजिटेड है कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट था वो कनेक्टेड कंपोनेंट काउंट, राइट। तो हम लोग को ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे ग्राफ दिया हो तो कितने कंपोनेंट हैं। जैसे एक भी हो सकता है, बट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दो है कंपोनेंट, राइट, जो कि कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे जो आंसर टू होगा, सिमिलरली देर डिफरेंट सिनारियो हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग काउंट कर रहे हैं कि कितने ग्राफ के कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले जो उसका लॉजिक होगा वो समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आई थिंक। ओके, ओके। सो हमारे पास ग्राफ है ना। ग्राफ बोले तो एडजेसेंसी लिस्ट है, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसके थ्रू हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बेसिकली ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग को फाइंड नेबर के थ्रू जाके इस नेबर में देखना है कि जो जो हमारा ग्राफ है वो कनेक्टेड है कि नहीं है, राइट। तो इसका जो लॉजिक होगा, लेट्स सी इसका लॉजिक क्या होगा। सो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सेम जो हम लोग अनडिरेक्टेड ग्राफ के लिए किए थे, जो हम लोग सेट लिए थे, राइट। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक नया वेरिएबल लेंगे काउंट, ठीक है। और जब हम लोग डीएफएस कॉल करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग डीएफएस कॉल करते हैं पूरा अपने नेबर को जाके नेबर तक जाता है, राइट, पूरा। और ईच नोड के लिए, राइट, तो पूरा नेबर तक जाएगा, पूरा आई मीन पूरा ग्राफ एक्सप्लोर करेगा। सो और इस पे हम लोग लूप चलाएंगे, राइट, फॉर ईच नोड इन ग्राफ, और डीएफएस चलाएंगे। तो हम लोग काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे 1। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पे ये हमारा ग्राफ है, राइट। अब इस पे हम लोग लेट से कि ए पे हम लोग ए पे क्या कर रहे हैं, डीएफएस चला रहे हैं, राइट। तो ये डीपली जाएगा, है ना, ए बी सी ई डी, ये पूरा डीपली जाएगा, सबको विजिट कर लेगा, है ना। और इसके बाद जब जब ये सबको विजिट कर लेगा ना, तो इसके बाद क्या होगा कि हम लोग काउंट को ना इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। नाउ अब चेक करेंगे बी के लिए। बी के लिए चेक करेगा तो ये ऑलरेडी सब विजिटेड होगा, राइट। तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि हम लोग ट्रैक भी कर रहे हैं विजिटेड सेट के थ्रू कि वो नोड विजिटेड है कि नहीं है। सिमिलरली ये सब नोड क्योंकि ऑलरेडी ए के थ्रू विजिटेड हो चुका है तो काउंट 1 ही रहेगा। नाउ जब नंबर जी का आएगा तो ये चेक करेगा कि विजिटेड में जी है कि नहीं। तो विजिटेड जो सेट होगा ना उसके अंदर जी नहीं होगा, राइट। जी नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट फिर इस पे डीएफएस चलेगा, ठीक है, डीएफएस चलेगा और काउंट 2 हो जाएगा। सो जब इस पे डीएफएस चलेगा तो ये सब विजिटेड में आ जाएगा ये भी, ठीक है, और काउंट 2 ही रहेगा। सो एट द एंड देखा जाएगा तो काउंट 2 रिटर्न करेगा। सो इसका लॉजिक देखते हैं कोड के थ्रू कैसे करेंगे। ओके, सो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल लेंगे, हम लोग इसको डीएफएस के थ्रू करेंगे। ओके, सो कॉन्स्ट विजिटेड इक्वल टू न्यू सेट। ये बेसिकली हम लोग सेट ले रहे हैं टू ट्रैक कि नोड विजिटेड है कि नहीं है, ठीक है। और हम लोग एक वेरिएबल लेंगे काउंट, इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से ताकि हम लोग इसको बाद में इंक्रीमेंट कर पाएँ जब भी हम लोग डीएफएस करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे ईच नोड ऑफ ग्राफ पे। फॉर लेट नोड इन ग्राफ। हम लोग यहाँ पे इन इसलिए यूज करेंगे कि ग्राफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर लेट नोड इन ग्राफ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ, राइट। सो इफ के अंदर पूरा जो खेल होता है ना वो इफ के अंदर होता है। आप इफ के अंदर क्वेश्चन के हिसाब से आप एक इफ के अंदर क्या लॉजिक लगा रहे हो, तो पूरा पूरा जो खेल है वो इफ के अंदर ही से डिसाइड होता है। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग डीएफएस रन करेंगे। तो डीएफएस रन करेंगे और उसमें पास करेंगे। अभी मैं डीएफएस आगे डिफाइन करूंगा। इसमें हम लोग ग्राफ पास करेंगे, नोड पास करेंगे,
राइट। नोड क्या होगा हमारा, हाँ, जो इच आइटरेशन के बाद नोड मिलेगा उसके बाद हम लोग विजिटेड पास करेंगे। ठीक है। और अगर ये ट्रू हुआ, राइट, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट जो हमारा है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है इसका मतलब वो नोड ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमें काउंट इंक्रीमेंट नहीं करना है। ठीक है। और अगर ये ट्रू रिटर्न करता है इसका मतलब वो नया नोड पे जा रहा है, नया नोड पे जा रहा है तो काउंट इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न काउंट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को बेसिकली डीएफएस डिफाइन करना है, राइट। सो हम लोग कॉन्स्ट डीएफएस इज इक्वल टू, हमारे पास ग्राफ होगा, नोड की जगह हम लोग करेंट लेंगे और यहाँ पे विजिटेड होगा, राइट, विजिटेड सेट। और ये इसको हम लोग एरो फंक्शन देते हैं। अब यहाँ पे लॉजिक लिखना है हमारा डीएफएस का, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो विजिटेड है, सबसे पहले ना कोई भी चीज़ प्रोसीड करने से पहले चेकिंग वाले सिनारियो पहले होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे जो ये विजिटेड है इसके पास ये करेंट है कि नहीं, आई मीन ये करेंट नोड है कि नहीं। अगर विजिटेड के पास करेंट नोड है मतलब वो ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुका है, राइट, तो क्या होगा, रिटर्न फॉल्स कर दे। क्योंकि हर नोड के लिए हम लोग काउंट इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हर कंपोनेंट के लिए हमको काउंट इंक्रीमेंट करना है, राइट, जो कि वेजिटेड नहीं है, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। अब हमने ये कंडीशन लिख दिया कि अगर वेजिटेड है तो रिटर्न फॉल्स करे, लेकिन वेजिटेड में डालना भी तो पड़ेगा नोड। सो वेजिटेड डॉट एड हम लोग करेंट डाल दिए, राइट, नहीं तो ये एम्प्टी रहेगा। सो ये जो मेन कंडीशन था चेकिंग वाला कि अगर विजिटेड में है तो रिटर्न फॉल्स करे, नहीं है तो डाल दे, सिंपल। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है ना, डीएफएस में कुछ नहीं होता, डीएफएस अब नेबर होता है, पूरा खेल नेबर का होता है। तो लूप चलाएंगे नेबर पे। ठीक है। फॉर लेट नेबर ऑफ ग्राफ करेंट, करेंट यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि अब जो डीएफएस जो रिसीव कर रहा है ना नोड, वो करेंट रिसीव कर रहा है। तो हम लोग ग्राफ अब यहाँ पे देखे हैं, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 815 है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है। सो करेंट यहाँ पे लेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसके नेबर हैं वो उठाएंगे। ठीक है। तो ग्राफ में करेंट, और यहाँ से पूरा मेरे पास नेबर आ जाएगा, नेबर आ गया तो हर नेबर पे हम लोग को डीएफएस चलाना है। ठीक है। तो डीएफएस चलाएंगे हम लोग को इस नेबर पे, डीएफएस ओके करेंट, ठीक है। तो हम लोग डीएफएस में ग्राफ देंगे जब पहला आर्गुमेंट, फिर नेबर, फिर विजिटेड, ये हो गया। ठीक है। तो हम लोग डीएफएस चला रहे हैं, डीएफएस चला रहे हैं, और यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, फिर यहाँ जो रिटर्न होगा कि अगर विजिटेड में है तो फॉल्स, विजिटेड में नहीं है तो जब पूरा वो एक्सप्लोर कर लेगा ग्राफ तो एट द एंड में रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है। अगर वो पूरा ग्राफ एक्सप्लोर कर लेता है डीएफएस के थ्रू, तो इसका मतलब एट द एंड क्या करना है, हमको रिटर्न ट्रू कराना है। तो यहाँ से रिटर्न ट्रू होगा, तो इफ में ट्रू हो जाएगा तो काउंट इंक्रीमेंट 1 हो जाएगा, राइट। अगेन नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए वो आइटरेट करेगा, जैसे क्योंकि यहाँ पे नोड इन ग्राफ है वो विजिटेड नहीं होगा, तो फिर वो पूरा ग्राफ कंपोनेंट को ट्रैवर्स करेगा तो काउंट 2 हो जाएगा, राइट। सो ये था हमारा सॉल्यूशन कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड करने का डीएफएस के थ्रू ग्राफ में। ठीक है। अनडिरेक्टेड ग्राफ में, दैट्स वाई वी आर यूजिंग विजिटेड हियर। अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं सही है कि ओके। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या गड़बड़ है। यहाँ पे रिटर्न ट्रू किया डीएफएस ग्राफ, नेबर, विजिटेड, करेंट, ओके, क्वेश्चन,
काउंट जीरो है, न्यू सेट नोड इन ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कि ये जो करेंट है इंटीजर और स्ट्रिंग का कुछ इशू हो सकता है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं, टेस्ट। ओके, पास हो गया। सो बेसिकली क्या होता है कि वैल्यू जो हमारा वैल्यू जो था, जो हम लोग सेट में जो ऐड कर रहे हैं ना, वो एज ए इंटीजर ऐड हो रहा होता। तो इसीलिए हम लोग ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग ये जो जो भी है 815 एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई। सो ये था हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट का लॉजिक। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था शॉर्टेस्ट पाथ। सो लेट से कि आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ कुछ भी हो सकता है, कनेक्टेड भी हो सकता है, डिसकनेक्टेड भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है फाइंड करना। तो आपको दो दो नोड के बीच में मल्टीपल वे हो सकता है जाने के लिए। तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? लेट्स से कि अगर जैसे ई जाना है, ए टू ई जाना है, तो ए टू डी टू डी, डी टू ई, राइट। दो एज यहाँ पे हो रहा है, तो आप एज नंबर ऑफ एज से आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ पे ए टू डी, डी टू ई, यहाँ पे 2 हो गया। ए टू बी, बी टू सी, सी टू ई, यहाँ पे 3 हो गया, राइट। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ? ए डी ई 2। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको एज अ लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे देखते हैं। तो ये है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पे हम हमें एजेस दिया होगा, राइट, एजेस। तो अगेन हम लोग को जब भी एजेस दिया होता है तो हमको ग्राफ बिल्ड करना होता है। तो हम ग्राफ बिल्ड करेंगे, और क्योंकि हमको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना लॉजिक ट्विस्ट होगा। अब हमें जो हमारा इसको हम लोग वीएफएस के थ्रू करेंगे। वीएफएस के थ्रू क्यों करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे क्या होगा ना कि जो क्यू, वीएफएस में क्यू यूज करते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग नोड ले रहे थे और नोड के थ्रू बहुत सारे डिसीजन ले रहे थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। तो हम लोग नोड के साथ साथ काउंट भी लेंगे, स्टोर करेंगे। चलिए कोड के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बिल्ड ग्राफ करेंगे। तो बिल्ड ग्राफ का लॉजिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो दोबारा मैं यहाँ पे कोड नहीं लिखूंगा, आई डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट हियर। तो ये हमारे बिल्ड ग्राफ का लॉजिक है, ये हमें एडजेसेंसी लिस्ट देगा, दैट इज ग्राफ, राइट। अब हम लोग यहाँ पे कोड लॉजिक लिखते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे ग्राफ को ले लेंगे। कॉन्स्ट ग्राफ इज इक्वल टू बिल्ड ग्राफ, राइट। और यहाँ पे इसको एजेस देंगे। अब क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, राइट। तो यहाँ पे इसको विजिटेड सेट भी चाहिए होगा टू ट्रैक इच नोड, राइट। सो यहाँ पे न्यू सेट ले लेंगे, और पहले इसको नोड ए डाल देंगे, राइट। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेट में हम लोग नोड ए डाल दिए, जहाँ से हम लोग का स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद बीएफएस। अब बीएफएस अगर आप लोगों को नहीं आता है, तो आप मेरा बीएफएस डीएफएस बीएफएस वाला वीडियो जाके जरूर देखें। वहाँ पे मैंने अच्छे से समझा रखा है कि बीएफएस में कैसे ट्रावर्सल होता है ना, क्यों बीएफएस यूज करते हैं, कब डीएफएस यूज करते हैं। तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। तो सबसे पहले बीएफएस में क्या होता है, क्यू हम लोग लेते हैं, राइट। और क्यू में स्टार्टिंग कहीं ना कहीं हम लोग तो स्टार्ट तो करेंगे ही। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सोर्स से स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोड ए, क्योंकि हम लोग को नोड बी तक जाना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्यू में क्या करेंगे, नोड ए, और एक दो, यहाँ पे हम लोग दो वैल्यू दे रहे हैं अरे में, क्योंकि हमें ना पाथ भी इंक्रीमेंट करना है, राइट। जब जब हम लोग एक नोड से दूसरे नोड तक जाएंगे, तो हमें ना एज को हम लोग एज अ 1 कंसिडर कर रहे हैं। तो जब हम लोग ए से बी जाएंगे, तो यहाँ पे जो 0 है वो 1 हो जाएगा, राइट।
इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू ले रहे हैं, एक नोड और एक वेरिएबल टू इंक्रीज इट व्हेन वी गो फ्रॉम वन नोड टू अनदर। तो क्यू में हम लोग ने ये इनिशियलाइज कर दिया सोर्स नोड से। उसके बाद हम लोग बीएफएस में क्या करते हैं कि हम लोग लूप चलाते हैं जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, क्यू डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, जो हमने क्यू में पुश किया होता है अब उसको क्यू से लेते हैं वापस। ठीक है, तो हमने दो एक्चुअली अरे पुश किया था, राइट। तो हम लोग डीस्ट्रक्चर करेंगे और उन दोनों वैल्यू को बाहर निकालेंगे, दैट इज नोड और डिस्टेंस। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, क्यू डॉट शिफ्ट। क्यू यहाँ पे नथिंग एक अरे है, बट हम लोग ये शिफ्ट मेथड के थ्रू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए पहला एलिमेंट उठा रहे हैं, ना कि लास्ट वाला। ठीक है, तो क्यू डॉट शिफ्ट हमें क्या करेगा, हमें बेसिकली नोड ए और जीरो नोड और डिस्टेंस में दे देगा। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे, जब हमारे पास नोड आ गया, राइट, तो हमें देखना है कि नोड हमारा नोड भी है कि नहीं, राइट। इच जैसे कि हमने क्या किया कि क्यूमेबल पुश किया, फिर हम लोग लूप चला रहे हैं जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए। उसके बाद क्यू से निकाल रहे हैं डेटा, तो हमारे पास नोड और डिस्टेंस आ गया। जब भी हमारे पास नोड आएगा हम चेक करेंगे कि वो नोड भी है कि नहीं, राइट, वो डेस्टिनेशन है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे नोड इज इक्वल टू नोड बी। अगर ये नोड बी है, राइट, तो हम लोग ये डिस्टेंस रिटर्न कर देंगे, करेक्ट। ये हमारा एज केस आई मीन ये हमारा एज केस चेकिंग सिनारियो है कि अगर नोड बी तक पहुंच गया इटरेशन के थ्रू, तो जो डिस्टेंस होगा उसके अंदर वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। और बीएफएस में होता क्या है कि नेबर में जाते हैं, हर नेबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेबर को क्यू में पुश करते हैं, राइट। तो हम लोग लूप चलाएंगे, लेट नेबर ऑफ ग्राफ और लेट नेबर ऑफ ग्राफ नोड जो है, हाँ नोड, तो इससे हमें नेबर मिलेगा और हम चेक करेंगे कि अगर वो विजिटेड है कि नहीं नेबर, राइट। सो विजिटेड डॉट हैज नोड सॉरी नेबर। हम चेक करेंगे वो विजिटेड अगर नहीं है तभी, अगर वो नोड विजिटेड नहीं है तभी उसको विजिटेड में ऐड करें और क्यू में पुश करें। अगर वो विजिटेड में नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्यू में हम लोग दो चीज़ पुश कर रहे हैं, एक तो नोड जो हमारा अभी नेबर है और दूसरा डिस्टेंस। लेकिन हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, राइट, क्योंकि हम लोग दूसरे नोड पे जा रहे हैं। तो हर टाइम जब दूसरे नोड पे जाएंगे तो डिस्टेंस 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो हमारा ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस प्लस 1, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि अगर हमें वो नोड ना मिले तो हमें रिटर्न -1 करना है, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट पाथ का कोड। एक बार चेक कर लेते हैं कि बिल्ड हमने सबसे पहले ग्राफ को बिल्ड किया, फिर क्योंकि ये अनडिरेक्टेड ग्राफ है तो सेट इनिशियलाइज किया सोर्स से, दैट इज नोड ए। और क्योंकि हम लोग बीएफएस कर रहे हैं, बीएफएस के थ्रू ट्रावर्सल कर रहे हैं, तो हम लोग क्यू में दो वैल्यू के थ्रू हम लोग इनिशियलाइज किया, दैट इज नोड और डिस्टेंस। हम लोग रूल लूप चला रहे हैं तब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए, और उसके बाद हम लोग क्यू से डेटा निकाल रहे हैं नोड और डिस्टेंस, और नोड को चेक कर रहे हैं कि वो नोड भी है कि नहीं। अगर नोड भी है तो वो डिस्टेंस रिटर्न कर दे, नहीं तो हम लोग हर नेबर पे जाके चेक करेंगे। तो यहाँ पे हर नेबर पे जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वो विजिटेड नहीं है, तभी विजिटेड में ऐड करें और क्यू में पुश करें नेबर और डिस्टेंस इंक्रीमेंट करने के बाद। और अगर कुछ नहीं मिलता है तो फाइनली -1 रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उस नोड तक हम लोग जा ही नहीं पाए। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है, विजिटेड डॉट हैज नेवर विजिटेड डॉट।
विजिटेड डॉट हैज नेवर नॉट विजिटेड, ओके, क्या इशू है? अनडिफाइंड, नेवर इज नॉट डिफाइंड, ओके, ओ ओके, यहाँ पे दो भी है। फिर से रन करते हैं। ओके, सो सभी टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। तो बेसिकली ये हमारा लॉजिक था टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये सोचना था कि बेसिकली बीएफएस में हम लोग सिर्फ नोड पुश क्यू में डालते हैं, बट यहाँ पे नोड के साथ साथ डिस्टेंस भी क्यू में ऐड हो रहा था, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस भी ट्रैक करना है। जब हम लोग एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहे हैं तो बेसिकली हम लोग डिस्टेंस का भी ट्रैक रखेंगे, ताकि उसको इंक्रीमेंट कर पाए जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा लॉजिक फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। अब जो हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ आइलैंड और मिनिमम एरिया ऑफ आइलैंड, राइट? सो ये 2D अरे है बेसिकली। ये जो प्रॉब्लम है ये 2D अरे कैटेगरी में आता है, तो इसको देखते हैं। लेट्स आइलैंड काउंट, ओके। सो आपको ना 2D अरे दिया होगा, तो यहाँ पे जो L है ये लैंड डिनोट कर रहा है और W है वाटर। जो आपको फाइंड करना है जो नंबर ऑफ लैंड कितने हैं जो वाटर से घिरे हुए हैं, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये LLL हो गया, एक हमारा ये LLLL ये हो गया, और तीसरा ये LL हो गया, राइट? तो ये हमारा जो है ये तीन यहाँ पे आइलैंड है जो कि वाटर से घिरा हुआ है। सो बेसिकली ये तो हमने विजुअली बता दिया, बट ये कोड के थ्रू कैसे बताएंगे, तो इसको हम लोग समझते हैं इसका लॉजिक क्या होगा, राइट? सो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये एक इसको हम लोग बेसिकली इस पे हम लोग डीएफएस लगाएंगे। डीएफएस के थ्रू हम लोग जब हम लोग को लेट्स से कि हम लोग आइटरेट कर रहे हैं, राइट? पहले हम लोग इस वाले डब्ल्यू पे गए जो कि स्टार्टिंग है, यहाँ पे वाटर मिला तो हम लोग को, क्योंकि वाटर से कोई लेना देना है नहीं, सो नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाएंगे, दैट इज एल। जैसे ही हम लोग को लैंड मिलेगा ना, वैसे ही हम लोग डीएफएस शुरू कर देंगे चारों डायरेक्शन में, राइट? जैसे कि नीचे ऊपर राइट लेफ्ट चारों डायरेक्शन में डीएफएस शुरू कर देंगे, ठीक है? और जैसे कि हमने वो प्रॉब्लम किया था कंपोनेंट काउंट वाला, सिमिलर लॉजिक यहाँ भी होगा। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको 2D अरे दिया है और यहाँ पे आपको चारों डायरेक्शन में देखना है, राइट? सो जैसे ही हम लोग को लैंड मिलेगा हम लोग डीएफएस शुरू करेंगे, और डीएफएस शुरू करेंगे और हम लोग के पास ये होगा, हम लोग काउंट रखेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट? सिमिलरली जैसे हमने किया था कंपोनेंट काउंट वाले लॉजिक में, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे हम लोग डीएफएस यूज कर रहे हैं, और जब डीएफएस यूज कर रहे हैं तो हो सकता है बार बार वो उसी डायरेक्शन में जाए। जैसे कि मान लो कि हमने एल में गए, डीएफएस चलाया लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर ऊपर नीचे, हो सकता है फिर लेफ्ट में चले जाए दोबारा। सो हम लोग को ट्रैक भी रखना है कि वो नोड विजिटेड हुआ है कि नहीं। सो यहाँ भी हम लोग विजिटेड का हेल्प लेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्ट विजिटेड इज इक्वल टू न्यू सेट, राइट? यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। इसके बाद हम लोग लेट काउंट इज इक्वल टू 0, जैसे कि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था, और यहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे फॉर लेट रो, आर बोले तो रो इज इक्वल टू 0 और आर लेस देन ग्रिड है, राइट? ग्रिड डॉट लेंथ, मतलब जितने नंबर ऑफ रो है उतने पे हम लोग ये चलाएंगे, आर प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है? फिर हम लोग कॉलम पे लूप चलाएंगे फॉर लेट सी इज इक्वल टू 0, सी लेस देन ग्रिड 0 डॉट लेंथ सी प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग रो ग्रिड डॉट लेंथ क्या होगा, नंबर ऑफ रो, ये अरे ऑफ अरे है, राइट? सो अरे डॉट लेंथ करेंगे 1 2 3 4 5 6 रो दे देगा। और ग्रिड 0 करेंगे ना, ग्रिड 0 में नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा? ग्रिड 0 बोले तो ये वाला अरे, पहला वाला अरे, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कॉलम दे देगा, राइट? सो हम लोग रो और कॉलम में
हम लोग बेसिकली लूप करके ईच नोड पे जाएंगे। बेसिकली हमें जाना है, ट्रैवर्स करना है ईच नोड को। ये 2D है ना, अगर आप ईच नोड पे ट्रैवर्स करना चाहते हो तो आपको हर रो और हर कॉलम में जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा है अभी। अब यहाँ पे इफ वाला लॉजिक लिखते हैं जो कि मेन लॉजिक है। तो यहाँ पे इफ डीएफएस ले लेंगे, राइट। अगर चेक करेंगे डीएफएस ले क्या क्या लेगा, ग्रिड लेगा हमारा, फिर रो लेगा, फिर कॉलम लेगा और विजिटेड लेगा, राइट। अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर लेंगे सिमिलरली जैसे हमने कनेक्टेड कंपोनेंट में किया था। ठीक है, बस इतना ही लॉजिक है। अब हम लोग को डीएफएस का वो लिखना है। अगर मान लो कि लास्ट में हम लोग को ये काउंट रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब जो मेन लॉजिक है ये हमारा डीएफएस का, ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट डीएफएस इज इक्वल टू, हमें क्या क्या मिल रहा है, ग्रिड रो कॉलम विजिटेड। ठीक है, सो ये हम लोग इनिशियलाइज कर अभी पैरामीटर देंगे ग्रिड रो कॉलम विजिटेड। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे ना, यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम लोग 2D एरे में डील करते हैं तो हमें ना एज के सिनारियो चेक करना होता है कि कहीं वो रो की लेंथ से आगे ना बढ़ जाए या फिर रो की लेंथ से पीछे ना चले जाए, राइट। सो हमें वो कॉर्नर केसेस देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रो के लिए सबसे पहले मैं एज केस से देखूंगा कि कॉन्स्ट और रो के बाउंड में है कि नहीं। आई मीन रो इन बाउंड्स, राइट। रो में क्या होगा कि रो जैसे रो हो गया, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। रो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, रो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये जो है ये ग्रिड डॉट लेंथ से छोटा होना चाहिए। ठीक है, रो हमारा 0 से बड़ा है, अब 0 के बराबर है क्योंकि अरे में 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, और ग्रिड डॉट लेंथ से छोटा है। ठीक है, ये हमारा रो इन बाउंड का हो गया। अब कॉलम इन बाउंड का कंडीशन देखते हैं, कॉन्स्ट कॉलम इन बाउंड्स। ठीक है, इसमें भी हमारा जो कॉलम होगा बेसिकली 0 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम एंड, सॉरी यहाँ पे मैंने आर नहीं लिखा है, रो लेस देन ग्रिड डॉट लेंथ एंड कॉलम लेस देन ग्रिड 0 डॉट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रो का बाउंड है और कॉलम का बाउंड है वो हम लोग ले लिए। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इफ नॉट रो इन बाउंड्स और नॉट कॉलम इन बाउंड्स तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ओके। और इसके बाद हम लोग अब हम लोग विजिटेड लेंगे, राइट। विजिटेड में चेक करेंगे कि है कि नहीं। सो विजिटेड डॉट हैज, हमने चेक कर लिया एज केस की, अगर बाउंड से बाहर जा रहा है तो फॉल्स रिटर्न कर दे, बाहर जाना ही ना दे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे दूसरा एज केस कि विजिटेड में ऑलरेडी है कि नहीं। अगर विजिटेड में है तो रिटर्न फॉल्स कर दे। ठीक है, जैसे हम लोग करते आए हैं। तो यहाँ पे ना विजिटेड डॉट हैज हमारे पास क्या है, रो और कॉलम है। हम लोग को रो और कॉलम के थ्रू बॉक्स पता चल जाएगा कौन से मतलब कौन सा पोजीशन है नोड का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि अगर हम लोग जैसे कि रो 2 ले रहे हैं, कॉलम 5 ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उसको की में कैसे कन्वर्ट करें, राइट। हाँ, क्योंकि रो कॉलम है तो हम क्या करेंगे, उसका पोजीशन एक वेरिएबल लेंगे यूएस करके पोजीशन, और हम लोग क्या करेंगे ना
उस पोजीशन को कैसे डिनोट किया जाए कि हम क्या करेंगे, रो में ना ये कॉमा अपेंड कर देंगे प्लस कॉलम। सो ये क्या हो जाएगा, मान लो कि रो हम लोग जीरो पे है, कॉलम वन पे है, तो जीरो कमा वन ये पोजीशन हो जाएगा, ताकि हम उस पोजीशन पे चेक कर पाए कि वो विजिटेड है कि नहीं, राइट। उसके बाद अगर विजिटेड है, ये विजिटेड है पोजीशन है, तो इसको रिटर्न कर दें इफ, सॉरी ये इफ में होगा, इफ अगर ये विजिटेड है, ये पोजीशन अगर ऑलरेडी विजिट हो चुका है, सॉरी, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। नहीं तो विजिटेड में ऐड कर देंगे, विजिटेड में ऐड कर दिया, विजिटेड में ऐड कर दिया पोजीशन, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब हम लोग को चारों डायरेक्शन में ना ट्रैवर्स करना है। जैसे कि हम लोग को ऊपर जाना है, जैसे कि ये जो ये जो हमारा लेट से कि 2D अरे हो गया, 2D मान लो कि ये ग्रिड हो गया, राइट। जीरो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से नीचे, और फिर जीरो टू राइट साइड में हम लोग 0 to 1 दे रहे हैं, फिर नीचे साइड में 0 1 2 3 4, राइट। सो लेट से कि हम लोग इस वाले पोजीशन पे डब्लू में हैं, यहाँ पे है। तो अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे r-1 कॉलम सेम है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज r+1 कॉलम सेम हो गया। अगर हम लोग लेफ्ट में जाएंगे तो क्या हो रहा है, कॉलम डिक्रीज हो रहा है, कॉलम -1 हो जाएगा। राइट में जाएंगे तो कॉलम इंक्रीज हो रहा है, तो कॉलम +1 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को चारों डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना है। तो इसका बेसिकली जो कोड है, हम लोग DFS ग्रिड रहेगा शुरू में, रो सबसे पहले हम लोग ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो रो -1 हो जाएगा, कॉलम सेम रहेगा, और विजिटेड विजिटेड रहेगा, ठीक है। सिमिलरली इसको हम लोग 4 बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि चारों डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना है। 2 3 4, और रो +1 बोले तो नीचे, ठीक है। रो और कॉलम -1 बोले तो लेफ्ट साइड, और रो कॉलम +1 बोले तो राइट साइड, ठीक है। चारों डायरेक्शन में हमने ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में वो क्या करना है, रिटर्न ट्रू कर देना है। क्यों? क्योंकि फॉल्स का कंडीशन ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं हम लोग, बाउंड आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, रिटर्न फॉल्स करे, ठीक है। और अगर विजिटेड में है तो रिटर्न फॉल्स हो जाए, नहीं तो क्या हो, रिटर्न ट्रू हो, रिटर्न ट्रू हो, ठीक है। और एक चीज और, राइट, हम वाटर वाला कंडीशन नहीं लिखे हैं अभी, क्योंकि अगर वो वाटर पे हो तो भी रिटर्न फॉल्स हो, राइट। सो वो वाला कंडीशन हमने मिस कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे इफ अगर ग्रिड रो कॉलम, अगर इसको वाटर मिल रहा है, राइट, डब्लो, तो क्या करें, रिटर्न फॉल्स करते हैं, क्योंकि उधर हम लोग को जाना ही नहीं है, ये हमें लैंड से मतलब है, राइट। ये फॉल्स रिटर्न कर देते, तो हो गया विजिटेटर, ठीक है, ये हो गया। ओके, चलो इसको रन करके देखते हैं। ओके, ये पास हो गया, राइट। सो बेसिकली ये हमारा लॉजिक था कि हम लोग आइलैंड काउंट कैसे करें। मान लो कि हमें 2D अरे दिया हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। सो हमने यहाँ पे क्या क्या DFS यूज़ किया है, और हम लोग बेसिकली चारों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक चीज़ ये था कि हम लोग पोजीशन कैसे निकालें पर्टिकुलर नोड का, तो हमने एक कंसेप्ट निकाला कि हम लोग रो और कोई बीच में स्ट्रिंग अपेंड कर देंगे, फिर कॉलम, ताकि एक पोजीशन हम लोग डिफाइन कर सकें, राइट, यूनिक पोजीशन। और वो हम लोग विजिटेड में ट्रैक कर रहे हैं वो पोजीशन विजिट हुआ है कि नहीं, राइट। सो ये हमारा लॉजिक था। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है, हम लोग को मान लो कि बहुत सारे आइलैंड है, तो बहुत सारे आइलैंड में से कौन सा मिनिमम एरिया वाला आइलैंड है, वो हम लोग को मिनिमम एरिया रिटर्न करना है। सो जैसे कि मान लो कि हमारे पास सिमिलरली जैसे हम लोग जो लास्ट प्रॉब्लम में किया था, नंबर ऑफ आइलैंड, अब यहाँ पे मिनिमम आइलैंड का काउंट रिटर्न करना है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3L है, यहाँ पे 1 2 3 4 5L है, यहाँ पे 2L है। सो द मिनिमम जो लैंड है, आइलैंड है, वो 2 है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। सो ये हम लोग कोड के थ्रू करना है। सो यहाँ पे मैं बेसिकली ये ऑलमोस्ट सिमिलर है पिछले जो सॉल्यूशन था, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पिछले जो पिछला प्रॉप सॉल्यूशन था वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे सेम चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े। कॉन्स्ट डीएफएस, राइट, क्योंकि हमें यहाँ भी ट्रावर्सल करना पड़ेगा चारों डायरेक्शन में। और इसके बाद ये वाला लॉजिक मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे काउंट, हम लोग नंबर ऑफ आइलैंड निकाल चुके थे, बट हम लोग यहाँ पे अब साइज साइज निकालना है, किसका साइज सबसे मिनिमम है, राइट। सो यहाँ पे जो लॉजिक होगा, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, काउंट की जगह ना हम लोग पहले मान लेंगे कि मिनिमम साइज डिफाइन कर लेंगे, मिनिमम साइज, और इसको एज अ इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर देंगे। इसको इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर दिया, फिर हम लोग लूप चला रहे हैं, राइट, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग जो यहाँ डीएफएस है ना, यहाँ से साइज रिटर्न करेंगे। वो साइज कैसे रिटर्न करेंगे, पहले हम लोग डीएफएस मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। सो हमारा लॉजिक यहाँ तक सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहे थे यहाँ पे, राइट, कि विजिटेड है कि नहीं है। और तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ट्रू फॉल्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जीरो जीरो या जीरो रिटर्न करेंगे, कि अगर विजिटेड ऑलरेडी है तो ये रिटर्न जीरो करें, राइट। अगर ये वाटर है तो ये रिटर्न जीरो करें, अगर ये आउट ऑफ बाउंड है तो रिटर्न जीरो करें, ठीक है। एल्स में क्या हो जाएगा, जो इंक्रीमेंट होगा हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। जब जब ये डीएफएस लैंड पे करेगा, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, उस लैंड को काउंट करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट साइज इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइज को पहले 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब जब इसको लैंड मिलेगा ना, तो हम चाहते हैं कि ये साइज 1 से इंक्रीज हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, साइज प्लस इज इक्वल टू डीएफएस, राइट। और ये सिमिलर चीज हम चारों के लिए करेंगे। ये बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डीएफएस रन हो रहा है, राइट, बट जो डीएफएस है कितनी बार रन हो रहा है, बेसिकली लैंड पे रन हो रहा है। तो कितनी बार रन हो रहा है, जब जब रन होगा हम लोग क्या करना है, साइज को बढ़ाना है, अगर लैंड पे रन हो रहा है तो, राइट। तो बेसिकली हम लोग वही चीज़ ट्रैक कर रहे हैं कि जितनी बार डीएफएस रन होगा लैंड पे, हम लोग को साइज इंक्रीमेंट करना है। तो हम लोग वही कर रहे हैं, साइज बेसिकली हर डायरेक्शन में वो देख चेक कर रहा है, राइट, लैंड है कि नहीं है, लैंड, और लैंड होगा तो वहाँ से रिटर्न आएगा कुछ, ठीक है। तो हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं। तो जितनी बार वो लैंड पे डीएफएस चलेगा, साइज 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग रिटर्न करेंगे इस डीएफएस से साइज, ठीक है। और यहाँ पे डीएफएस में और भी देख लेते हैं, ठीक है। बाउंड रिटर्न जीरो कॉलम पोजीशन ऐड कर दिया, साइज 1, ओके, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे साइज हम लोग 1 से इसलिए इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि जो हम अभी जिस पोजीशन पे हैं, राइट, वो भी तो काउंट होगा ये जब 1, उसके बाद हम लोग चारों डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो 1 + 1 ऐसे ऐसे काउंट हुआ हो, ठीक है। इसलिए हम लोग साइज को 0 से नहीं इनिशियलाइज किया, 1 से इनिशियलाइज किया। अब हम लोग बेसिकली मिनिमम आइलैंड फंक्शन में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को ये डीएफएस से क्या मिलेगा, डीएफएस साइज मिलेगा, राइट। अब ये इफ कंडीशन हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, कॉन्स्ट साइज इज इक्वल टू, ये जो डीएफएस है ये हमें साइज दे देगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, हर बार जब ये साइज देगा ना, जब ये लैंड पूरा ट्रैवर्स करके आएगा और साइज देगा, तो हमारे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल ले रखा है मिनिमम साइज। हम लोग ना यहाँ पे वो करेंगे कि हम लोग यहाँ पे मिन साइज जो है, ठीक है, इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन लगाएंगे। अब इसमें से जो मिनिमम होगा वो मिनिमम साइज में रख देंगे। तो मिन साइज
और किस में साइज में। ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, सॉरी यहाँ पे ना काउंट की जगह हम लोग मीन साइज रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली ये लाइन कर क्या रहा है, 9 नंबर, लाइन नंबर 9 की हम यहाँ पे चेक कर रहा है कि कौन सा छोटा है, साइज जो आ रहा है वो छोटा है या फिर जो मिनिमम साइज ऑलरेडी डिफाइंड है वो छोटा है। जो भी छोटा होगा वो मिनिमम साइज में डाल देगा, राइट। और ये सब जब लैंड हो जाएगा तो उसके बाद फाइनल में जो मिनिमम साइज हमारा कैलकुलेशन के बाद आएगा वो रिटर्न हो जाएगा।